नमस्कार, मेरा नाम सुनील प्रजापति है। मुझे किसी डिपार्टमेंट में सिविल का लेक्चर है। आज हम जो अपने सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट कोड है CE 206 है, सोयल एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। उसकी जो यूनिट थर्ड है, क्लासिफिकेशन ऑफ सोयल, उसका टॉपिक करने जा रहे हैं पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें सिव एनालिसिस है। जो पार्टिकल साइज एनालिसिस है वो मैकेनिकल एनालिसिस भी है होता है। इसमें हम जो है पार्टिकल की जो सीव एनालिसिस अपन कैसे करते हैं, जिसमें अपन मैकेनिकल एनालिसिस होता है वो ये दो तरह का होता है, वेट सीव एनालिसिस और ड्राई सीव एनालिसिस। उसके बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अपन जो है ये पार्टिकल साइज एनालिसिस या मैकेनिकल एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। ये मैकेनिकल एनालिसिस क्या होता है? मैकेनिकल एनालिसिस ऑल्सो नोन एज पार्टिकल साइज एनालिसिस। जैसा मैंने बताया आपको कि जो पार्टिकल साइज एनालिसिस है वो मैकेनिकल एनालिसिस भी होता है। इज़ अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉइल। ये क्या है कि किस विधि है सेपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को अलग करने की इनटू डिफरेंट फ्रैक्शन। डिफरेंट फ्रैक्शन में जो है अलग अलग पार्ट में इसको सेपरेट करने की विधि होती है बेस्ड ऑन द पार्टिकल साइज, जो कि पार्टिकल साइज में निर्भर करती है। इज़ एक्सप्रेस्ड क्वांटिटिवली द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ वेरियस साइज ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट। मतलब ये जो सोइल में है, जो अलग अलग पार्टिकल होते हैं सोइल मास के, उनको जो है अलग करने का जो है ये मेथड होता है, जिसको अपन पार्टिकल साइज एनालिसिस कहते हैं। इट इज़ शोन ग्राफिकली ऑन अ पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ये जो है अपन ग्राफिकली इसको जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पे इसको नोट करते हैं। बेसिकली इसका कहने का मतलब ये है कि जो अपन इसमें जो पार्टिकल साइज एनालिसिस करते हैं, जो सोइल के जो डिफरेंट फ्रैक्शन हैं उनको जो अपन सेपरेट करते हैं, और उसको जो अपन एक्सप्रेस करने का तरीका है वो पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व के द्वारा अपन इसको अलग करते हैं। तो द मैकेनिकल एनालिसिस इन दोज टू स्टेज। जो पार्टिकल साइज एनालिसिस जैसे मैंने बताया आपको, वो दो तरीके से कर सकते हैं। पहला है सीव एनालिसिस, दूसरा है सेडिमेंटेशन एनालिसिस। तो अपने जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपन अपने सिलेबस में सीव एनालिसिस ही है। तो अपन सीव एनालिसिस के द्वारा जो है अपन पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। दूसरा सेडिमेंटेशन एनालिसिस भी होता है, जिसको अपन थोड़ा सा अभी डिस्कस कर लेंगे, बाकी ये अपने सिलेबस में नहीं है। द फर्स्ट एनालिसिस इज़ मेंट फॉर, जो पहला एनालिसिस है वो सीव एनालिसिस फॉर कोरस ग्रेन सोइल, जो कि कोरस ग्रेन सोइल के लिए है। पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 79 माइक्रोन। जैसा कि मैंने पहले के शुरू के चैप्टर में बताया था कि पार्टिकल साइज और IS क्लासिफिकेशन बताया, उसमें बताया था कि आपको 75% माइक्रोन से 75 माइक्रोन से ज़्यादा वाले जो पार्टिकल है वो कोरस ग्रेन पार्टिकल होते हैं। 75 से बिलो वाले अपने फाइन ग्रेन पार्टिकल थे, विच कैन ईजीली पास थ्रू द सेट ऑफ सीव, जो कि सीव का जो सेट होता है उसमें से ईजीली पास हो जाते हैं। द सेकेंड एनालिसिस यूज फॉर फाइन ग्रेन सोइल। तो दूसरा एनालिसिस है जैसे सेडिमेंटेशन एनालिसिस है, वो फाइन ग्रेन सोइल के लिए होता है। द स्मॉलर साइज देन 75 माइक्रोन, है ना। जो पार्टिकल साइज है वो 75 माइक्रोन से कम है, वो फाइन पार्टिकल में आते हैं। और क्या होता है इनका सेडिमेंटेशन एनालिसिस ऑल्सो नोन एज वेट एनालिसिस। सेडिमेंटेशन एनालिसिस को अपन वेट एनालिसिस भी कहते हैं, ठीक है। एज अ सोइल मास में कंटेन द पार्टिकल ऑफ बोथ टाइप ऑफ सोइल। सोइल मास जो है कंटेन बोथ टाइप ऑफ कंटेन पार्टिकल ऑफ बोथ टाइप ऑफ सोइल, जो दोनों तरह की सोइल के टाइप में होती है। जैसे कि मान लो फाइन और कोरस दोनों होती है। कंबाइंड एनालिसिस कंपेरिजिंग बोथ सीव एनालिसिस एंड सेडिमेंटल एनालिसिस में भी रिक्वायर्ड फॉर सच सोइल।
अब उनके लिए कंबाइंड जो होते हैं, जैसे मान लो इसमें फाइन ग्रेन सोइल भी है, कोरस ग्रेन सोइल भी है, तो कंबाइंड कंप्रेसिंग बहुत एनालिसिस करते हैं अपन इसमें। जो अपन सीव एनालिसिस भी ऐसी सोइल होती है जिसमें आपके फाइन पार्टिकल भी है और कोरस पार्टिकल भी है, तो इनमें दोनों अपने को जो है एनालिसिस करने पड़ते हैं। अपने को सीव एनालिसिस भी करना पड़ेगा, सीव एनालिसिस कोरस सोइल के लिए करना पड़ेगा, और जो अपने को सेडिमेंटेशन एनालिसिस है वो फाइन पार्टिकल के लिए करना पड़ेगा। तो ये करना चाह रहा है ये द पार्टिकल साइज स्मॉलर देन 0.2 माइक्रोन कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय सेडिमेंटेशन मेथड। जिसकी जो पार्टिकल है जिसकी साइज़ अगर जो है 2 माइक्रोन से अगर कम हो गई, तो उसको जो है अपन सेडिमेंटेशन एनालिसिस में भी उसका जो है अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। दीज कैन बी डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप और एक्सरे। अब ऐसे जो पार्टिकल का एनालिसिस जिसकी साइज़ 2 माइक्रोन से कम हो, इतने फाइन है, फाइन तो पहले ही है, तो अपन 75 माइक्रोन से कम वाले मान रहे हैं वो फाइन पार्टिकल है। अब फाइन में भी कितना है, 2 माइक्रोन से भी कम हो गए ना अगर, तो वो हो अगर 2 माइक्रोन से कम हो गए, तो 0.2 माइक्रोन से कम हो गए, तो उसको अपन सेडिमेंटेशन एनालिसिस से भी नहीं जो है अपन उसको जाँच नहीं कर पाएंगे। उसके लिए फिर अपने को एक्सरे विधि और या फिर अपने को माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा जो अपने को ज्ञात करना पड़ेगा। हाउएवर सच एनालिसिस ऑफ लिटिल पार्टिकल इम्पोर्टेशन इन द सोइल। मतलब अब इतने जो छोटे पार्टिकल है इनका एनालिसिस भी जो बहुत ज़रूरी होता है सोइल इंजीनियरिंग। अब पहला जो अपन पढ़ेंगे वो सीव एनालिसिस है। सीव एनालिसिस के बारे में अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे। सीव एनालिसिस होता क्या है? द सोइल इज सीव्ड थ्रू ए सेट ऑफ सीव। जो सीव एनालिसिस में क्या होता है कि जो सोइल होती है वो डिफरेंट सेट ऑफ सीव, जिसमें अलग अलग साइज़ के जो अलग अलग साइज़ के सीव जो है अपन सेट बना लेते हैं, उनमें उसका सीविंग करते हैं, मतलब उसको छानते हैं। सीव आर जनरली मेड ऑफ स्पून ब्रास। जो सीव जो है वो जनरली स्पून ब्रास के बने हुए होते हैं, और फॉस्फोरस ब्रोंज के स्टेनलेस या स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं सीव। जो अपन छलनी बोलते हैं साधारण भाषा में, वो मुख्यतः क्या है, किसकी बनी हुई होती है? स्पून ब्रास की या स्टेनलेस स्टील की बनी हुई होती है। सीव को अपन छलनी कहते हैं, है ना, सीव क्लॉथ। अकॉर्डिंग टू IS 1498/1970, IS कोड है 1498/1970। वो क्या कहता है? द सीव आर डिजाइंड बाय द सीव ऑफ स्क्वायर ओपनिंग इन mm। अपन सीव को इस तरह से डिज़ाइन करते हैं कि उसकी जो स्क्वायर ओपनिंग होनी चाहिए वो mm में होनी चाहिए, और माइक्रोन में क्या होनी चाहिए? 1 माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना होगा? 10⁻⁻6 मीटर। वो या फिर वो किसके बराबर होगा? 10⁻⁻3 mm। ये होनी चाहिए उसकी स्क्वायर ओपनिंग। साइज ऑफ वेरियस साइज, सीव ऑफ वेरियस साइज रेंजिंग फ्रॉम, देखो सीव है अलग अलग साइज़ के होते हैं। देखो क्या साइज़ है, 80 mm से लेके आपके 75 माइक्रोन के सीव अवेलेबल आपको हो जाएंगे। सीव के अलग अलग साइज़ है, 80 mm से लेके आपको 75 माइक्रोन तक आपको जो है सीव अवेलेबल हो जाएंगे। द डायमीटर ऑफ द सीव इज जनरली बिटवीन 15 से 20 सेंटीमीटर। जो डायमीटर होता है सीव का पूरा सर्कमफ्रेंस जो होता है डायमीटर होता है वो 15 से 20 सेंटीमीटर का होता है। इतने डायमीटर की सीव होती है, छलनी होती है। ये छलनी की साइज़ है, छलनी की छेद की साइज़ नहीं है। छेद की साइज़ तो आपके ये माइक्रोन डिसाइड, ये जो आपके mm साइज़ है वो डिसाइड करती है कि इसमें इतने mm का छेद है। 80 mm से लेकर 75 माइक्रोन। एज मेंशनड बिफोर, जैसे कि मैंने पहले बताया, द सीव एनालिसिस इज डन फॉर कोरस ग्रेन सोइल। अब जो सीव एनालिसिस जो अपन है किसके लिए करते हैं? कोरस ग्रेन सोइल। उनकी जो पार्टिकल साइज़ है वो 75 माइक्रोन से अबव होती है, उसी के लिए हम जो है सीव एनालिसिस करते हैं। जैसे कि उसमें बताया कि सीव की साइज़ होती है वो 80 mm से लेकर 75 माइक्रोन तक जनरली मिलती है। तो अपन सीव एनालिसिस है अपन कोरस ग्रेन सोइल के लिए ही करते हैं।
और 75 माइक्रोन से कम हुआ उसके लिए अपन सेडिमेंटेशन एनालिसिस करते हैं। और अगर पार्टिकल साइज अगर 0.2 माइक्रोन से भी कम हो गया तो आपको उसको फिर आपको एक्सरे या आपको जो है इलेक्ट्रोमीटर के द्वारा आपको उसका एनालिसिस करना पड़ेगा। द कोरस ग्रेन सोइल कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इंटू ग्रेवल फ्रैक्शन। अब देखो कोरस ग्रेन भी जो है अलग अलग फ्रैक्शन में जो आपको सब डिवाइडेड होती है। तो ग्रेवल फ्रैक्शन क्या होता है, जिसकी साइज़ जो है ग्रेटर देन होती है 4.75 mm। अगर 4.75 mm से ज़्यादा हुई तो आपके वो ग्रेवल फ्रैक्शन कहलाएगा। जो कोरस ग्रेन के भी सब डिवाइडेड पार्ट है ये। 4.75 से ज़्यादा हुआ तो आपके ग्रेवल हो जाएगा। और अगर सेंड फ्रैक्शन है तो सेंड फ्रैक्शन में क्या होगा कि वो सेंड है तो 75 माइक्रोन से तो वो पास हो जाएगी और 4.75 इसकी जो रेंज है वो 75 माइक्रोन से 4.75 के बीच में होगी, वो सेंड फ्रैक्शन हो जाएगा। वेयर ग्रीक लेटर इज यूज टू रिप्रेजेंट माइक्रोन। ये जो यू है माइक्रोन का साइन, यू वाला साइन है, ये आपको जो है माइक्रोन को रिप्रेजेंट करता है। ये यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसमें जो आपको अब देखो, अ सेट ऑफ कोरस सीव कंसिस्ट ऑफ द सीव ऑफ कोरस सीव में कौन कौन सी सीव होती है, तो सीव अलग अलग सीव टाइप आपको भी बता रहा हूँ, है ना। सीव ऑफ कोरस जो सीव है उसमें 80 mm साइज़ की होती है, 40 mm साइज़ की होती है, 20 mm साइज़ की होती है, 10 mm साइज़ की होती है और 4.75 mm की जो है होती है किसमें, ग्रेवल फ्रैक्शन में। तो ग्रेवल अपन निकालेंगे उसमें ये सीव होती है 80 mm, 40 mm, 10 mm, 4.75 mm, ये ग्रेवल फ्रैक्शन के लिए। अब सेकेंड सेट ऑफ सीव होती है जो अपन सेंड पार्टिकल के लिए, सेंड के लिए होते हैं, सेंड फ्रैक्शन के लिए वो होती है। देखो इसमें सीव साइज होती है 2 mm, 1 mm, 600 माइक्रोन, 425 माइक्रोन, 212 माइक्रोन, 150 माइक्रोन और 75 माइक्रोन। यूज कोड सीविंग माइनस 4.75 फ्रैक्शन, है ना। हाउएवर ऑल द सीव मे नॉट बी रिक्वायर्ड फॉर पर्टिकुलर सोल। However, all of these सीव्स में नोट भी रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर सोइल। मतलब ये सभी जो है सीव जो अपने को पर्टिकुलर सोइल के लिए रिक्वायर्ड नहीं होते हैं। द सिलेक्शन ऑफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सीव इज डन टू ऑब्टेन अ गुड पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अपने को सिलेक्शन करना है सीव साइज का, कौन कौन सी साइज अपने को यूज करने हैं, तो वो क्या है कि अपने को जो है वो अच्छा जो है इस पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है प्रोवाइड करवाता है। अगर अपनी सिलेक्शन हो तो अपने को सीव की जो है कितने अपने को सीव चाहिए, वो एक अच्छा जो है पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन का जो है उससे बन जाता करता है, अगर आपने वो सिलेक्शन अपना सही हुआ तो। द सीव आर स्टेक्ड 1/अदर, मतलब सीव जो है एक के ऊपर एक रखी जाती है विथ डिक्रीजिंग साइज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, है ना। टॉप से बॉटम में साइज़ जो है डिक्रीज करते जाते हैं अपन। ऊपर पहले जो अपन ने बड़ी सीव रखी कि अपने जो 80 mm रखी फिर 40, ये सब इस तरह से आपको डिक्रीज करते जाते, 40, 20, 10, 4.75 इस तरह का आपको डिक्रीज करते जाते। तो जो कोरस पार्टिकल है वो ऊपर की तरफ हो जाए। द सीव ऑफ लार्जेस्ट ओपनिंग इज केप्ट एट द टॉप। जैसे मैंने बताया कि जो सबसे ज़्यादा जिसकी जो सबसे ज़्यादा ओपनिंग है जैसे 80 mm है तो वो सबसे टॉप पर रहेगी। अब इनको सेट के एक के ऊपर एक जमाते हैं, तो जमाते कैसे है कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी सीव की जो अंदर वाला इंटरनल डायमीटर है जिससे फ्रैक्चर निकलते हैं वो ऊपर सबसे ऊपर होनी चाहिए। जैसे 80 mm सबसे ऊपर, 40 mm उसके नीचे, 20 mm उसके नीचे, 10 mm उसके नीचे, 4.5 से 75 उसके नीचे होना चाहिए। इस तरह से उसको जमाना होता है। A receiver known as
अब इसमें एक सबसे लास्ट में जो सीव के बाद में एक ऐसा पेन रखा होता है, एक जिसमें जो है जो छिद्र रहित होता है, जिसमें जो बाद में जो लास्ट में जो पार्टिकल बचे वो बच जाए। जैसे आपके कोरस पार्टिकल हैं, कोरस अपने ग्रेवल पार्ट को अपन को ना तो जो 4.75 माइक्रोन से पास हो गए वो पेन में जो है बच जाएंगे। विच हैज़ नो ओपनिंग, जैसे मैंने कहा कि उसमें कोई छेद नहीं होते हैं, वैसा पेन होता है लास्ट वाला जो नीचे नीचे रहता है। इस प्लेस एट द बॉटम ऑफ स्मॉलेस्ट, जो बॉटम से जो होता है सबसे छोटी सी नीचे उसमें रखा हुआ होता है। तो ये मैंने आपको जो है जो मैकेनिकल एनालिसिस है उसके बारे में आपको डिटेल में डिस्कस किया है। इसमें आपको मैंने 2 एनालिसिस बताए, सीव एनालिसिस और सेडिमेंटेशन एनालिसिस। इसमें से मैंने आपको जो है बताया कि आपको कि अपने को सीव एनालिसिस किसमें काम लेते हैं, कोरस पार्टिकल में। सेडिमेंटेशन एनालिसिस होता है अपने फाइन पार्टिकल में। अब उनके जो है इसमें फिर आपने लेटर ऑन डिस्कस किया सीव एनालिसिस को। सीव एनालिसिस में भी जो है 2 सब टाइप होते हैं कोरस के भी, कोरस जो है ग्रेवल, कोरस और जो है सेंड कौन सी ग्रेवल कौन सी होती है, जो 80 mm से 4.75 के बीच वाली आपको ग्रेवल होगी, और 4.75 से 75 वाली आपकी जो है सेंड होगी। तो मैंने आपको इस जो है चैप्टर में इनके बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। होपफुली आपके जो है ये समझ में आया होगा। देखो आपको मैंने ये बताया था मैकेनिकल एनालिसिस, जिसमें मैंने आपको बताया, इसमें आपको सीव एनालिसिस और सेडिमेंटल एनालिसिस बताया। सीव एनालिसिस में आपको 2 बताई चीज़ें, तो ये आपको डिटेल में मैंने डिस्कस किया। थैंक यू।